महाराज को हॉट इशू ट्रंप जो पॉलिटिकल एजेंडा कितना काबिल अमल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जबकि ईरान में मुजाहरे जारी हैं और वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपनी रेट इस्टेब्लिश करे, उस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि ईरान पर हमला किया जाएगा जहाँ दुनिया के दूसरे बड़े तेल के ज़खायर हैं। वेनेजुएला पे अमेरिका अमली तौर पे कब्ज़ा कर चुका है। माड्यूरो जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के और उनकी बेगम को वहाँ से उठा के ले गए हैं। न्यूयॉर्क में उन पर केस चल रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खायर थे। धमकियाँ मिल चुकी हैं कोलंबिया को, क्यूबा को, मैक्सिको को और ईरान को भी, और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को। यूरोप के 7 ममालिक ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस किस्म की एडवेंचरिज्म की मुखालफत की है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। उनसे बात करेंगे क्या ये जो ट्रंप का जियोपॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे मकासद क्या हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। देखिए, इसके जो मकासद हैं वो ट्रंप साहब की मर्जी है और एक रेट ऑफ पावर जो है ना उसको इस्टेब्लिश करना है। कहने का मकसद ये है कि इन अ वे जब हम सोचते हैं ना एजेंडा, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा प्लान है जिसमें सारी मूव्स जो हैं पहले से प्लान हुई हुई हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एजेंडा से ज़्यादा ये एक डॉक्ट्रिन है, और डॉक्ट्रिन ट्रंप साहब की ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस क्या पूरा गांव उसका। और कुव्वत जो है वो, और वो खुद कहते हैं, बिल्कुल खुल के कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा अहमियत बिल्कुल नहीं देता। इंटरनेशनल लॉ वो है जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मैं इसको फिसिशियसली नहीं कह रहा, ये ट्रंप साहब के खुद अल्फाज हैं, उनके साथियों के अल्फाज हैं। तो वो एक डॉक्ट्रिन है रादर देन एजेंडा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एजेंडे से ये लगता है कि शायद कोई चीज़ प्लान्ड है। अब वो डॉक्ट्रिन जब अनलीश हुई है एक ऐसी दुनिया में जो पहले ही तगय्युर और तब्दीली की प्रोसेस से गुजर रही थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को खुद ट्रिगर कर देती। कुछ ट्रिगर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ चीज़ें खुद ट्रिगर हो जाती हैं। मतलब मेरा मसलन ये है कि वेनेजुएला पे जो था हमला और किडनैपिंग उनके प्रेसिडेंट की, वो तो ट्रंप की मर्जी थी। लेकिन वेनेजुएला में जो अब हो रहा है, जो एक अंदरूनी एक पावर स्ट्रगल है, या बाकी लैटिन अमेरिका में जो अब हो रहा है। आज की खबर मेरे ख्याल में ये थी कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम एक वापस ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, ग्रैंड कोलंबिया। ग्रैंड कोलंबिया एक थोड़े अरसे के लिए एक मुल्क था जो आज के 4 मुल्कों को मिला के बनाया गया था, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सो ऑन सो फोर्थ।